नया दौर, नई शुरुआत, पाक रूस दोस्ती की नई बुनियाद। दो तरफा ताल्लुकात जियोपॉलिटिकल सूरत हाल से मुतासिर नहीं होंगे। मॉस्को के साथ रवाबित मजबूत बनाने पर काम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात में गुफ्तगू। तिजारत को $1 अरब तक ले जाने के अज़्म का इजहार। कहा रूस के साथ बार्टर ट्रेड बढ़ाने की ख्वाहिशमंद है। तेल की दरामद जारी रखने पर भी जोर। रूसी सदर ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित से ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई। तवानाई और ज़राअत के शोबों में ताउन को बढ़ा सकते हैं। आस्ताना में पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान सहफरीकी इजलास। पायदार मौशी तरक्की की तरवीज के लिए इलाकाई ताउन की फ़रोग़ पर बातचीत। वज़ीर आज़म का कहना है तुर्की और आज़रबाईजान के साथ मईशत, तवानाई, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं। वज़ीर आज़म की उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात। तिजारत, दिफा और दीगर शोबों में ताउन को वुसअत देने का अज़्म। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बाजौड़ के इलाके डमाडोला में रिमोट कंट्रोल धमाका। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह समेत 5 अफराद जाँ बहक। आबाई इलाके नौगई में हिदायतुल्लाह की नमाज जनाजा अदा। अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दहशत गर्दी को मुल्क से खत्म करके दम लेंगे, वजीर आजम की मजम्मत। जिम्मेदारों की जल्द निशानदेही करके करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजौड़ में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर इरफानुल्लाह उर्फ अदनान मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और आम शहरियों पर हमलों में मुलविस था। फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर फिर अदम एतमाद का इजहार। कहा बैरिस्टर गौहर में सियासत की सलाहियत नहीं। इस वक्त PTI की कोई हिकमत अमली ही नहीं। मौजूदा पॉलिसी के तहत बानी PTI अगले 13 माह भी जेल से बाहर नहीं आ सकते। स्ट्रीट पार से ही हुकूमत को मुज़ाकरात पर मजबूर किया जा सकता है। फवाद चौधरी पार्टी छोड़ चुके, वापसी का फैसला बानी ने करना है। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कुछ लोगों को पहले से शोकास दे रखे हैं। कोशिश है उमर अयूब पार्टी सेक्रेटरी जनरल बरकरार रहें। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुज़ाकरा जल्द होंगे। उम्मीद है एजेंडे पर इत्तफाक हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा का बानी PTI से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेने से गुरेज। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान स्टीफन ड्यूचारिक का कहना है पाकिस्तान से मुताल्लिक रिपोर्ट एक आजाद पैनल की सिफारिशात है। चाहते हैं पाकिस्तान की सियासत और बानी PTI की सूरत हाल में मजीद बेहतरी आए। PTI का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप और अमरीकी कांग्रेस की करारदाद का फिर खैर मकदम। रऊफ हसन ने कहा तहरीक इंसाफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाएगा। झूठ को छुपाने के लिए मजीद झूठ बोला जा रहा है। अवाम और रियासत में दूरियां किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। रियासत मुखालिफ बयानिए पर पंजाब काबीना का बड़ा इक़दाम। बानी PTI के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। सरबराह तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं। रहनुमाओं को मुल्क मुखालिफ बयानिए का टास्क सौंपा। अमल बगावत के जुमरे में आता है। बानी PTI ने मौजूदा सूरत हाल को 1971 से तशबीह दी। समा काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता अफराद की बाजियाबी के केस पे बड़ा हुक्म। सेक्रेटरी दिफा, दाखिला, चीफ कमिश्नर और पुलिस अफसरान पर जुर्माने बरकरार। विफाक की तमाम इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहम। कहा कितना वक्त दें आपको, हर बार वक्त मांग लेते हैं, क्या करें। वज़ीर आज़म को बुला लें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए आपको सुप्रीम कोर्ट भेज देते हैं। जो काम आपने हमारे साथ किया मेहरबानी करके वो सुप्रीम कोर्ट के साथ करें। मरियम नवाज का आटे की कीमतों के गलत आदादो शुमार पेश करने पर बरहमी का इजहार। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड की कैटेगरी के मुताबिक आटे के निर्ख के तयन का फैसला। मार्केट निर्ख की रोजाना रिपोर्ट परमिट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाजत दी जाएगी। माफिया अपना काम कर रहा है और महकमे सो रहे हैं। वजीर आला पंजाब का इजलास से खिताब। कहा महकमे अपना काम नहीं करेंगे तो गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी।
खसारे में चलने वाले तमाम इदारों की तेजी से निजकारी हो रही है। अमल साफ शफाफ होगा, मीडिया को बराह रास्त कवरेज की इजाजत भी होगी। विफाक की वजीर सरमाकारी बोर्ड, मुवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का कहना है PIA, स्टील मिल और रेकुटिक जैसे मंसूबों की निजकारी मनसूख करके मईशत को नुकसान पहुंचाएगा। इदारों को औने पौने दामों नहीं बेचेंगे बल्कि ज्यादा से ज्यादा फंड्स हासिल करेंगे। बरतानिया में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म, अगला हुक्मरान कौन होगा? बरतानवी अवाम आज अपनी राय का इजहार करेंगे। वोटिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे शुरू होगी। 40,000 पोलिंग स्टेशन कायम, 650 नशिस्तों पर 4,500 से जायद उम्मीदवार मैदान में। लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हुकूमत साजी के लिए 326 नशिस्तें हासिल करना लाजिम। बरतानवी इलेक्शन में पाकिस्तानी नियाद उम्मीदवार भी इन एक्शन। अफजल खान, खालिद महमूद, ताहिर अली, नाज शाह, महविश मिर्जा समेत कई एशियाई बाशिंदे भी इंतखाबी अखाड़े में उतर गए। बड़े बड़े हलकों में तगड़े मुकाबलों का इम्कान। पाक बहरिया की जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइलों की कामयाब फायरिंग। ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के FN-6 मिसाइलों ने अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। कराची के इलाके अल्फला सोसाइटी में घरेलू झगड़े पर बाप के हाथों बेटे का कत्ल। बेटा रात भर बाहर रहता, पैसे ना देने पर गालियां देता। झगड़े के दौरान बेटे से छुरी छीनकर उसे कत्ल कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम का एतराफ जुर्म। कराची में माड़ीपुर नाले से खातून और बच्ची समेत 3 लाशें मिलने की तहकीकात। मेडिकल रिपोर्ट में कम सिन बच्ची से ज्यादती के शवाहिद मिल गए। खातून के शौहर समेत 2 अफराद शामिल तफ्तीश। 28 साला रफिया, 6 साला फातिमा और 2 साला अदनान की लाशें 29 जून की रात नाले से मिली थीं। नाकिस परफॉर्मेंस, गैर मेयारी फील्डिंग और डिसिप्लिन में कमी। कैरी क्रिस्टन ने खुफिया रिपोर्ट में वर्ल्ड कप नाकामी की वजूहात बता दी। हेड कोच ने खिलाड़ियों के फिटनेस लेवल पर भी सवालात उठा दिए। चेयरमैन PCB रिपोर्ट का जायजा लेकर अहम फैसले करेंगे। लंदन में विंबलडन के दिलचस्प मुकाबले। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज तीसरे राउंड में पहुंच गए। इटली के फैबियो ने कैस्पर को अपसेट शिकस्त दे दी। विमेंस मुकाबले में अमेरिका की कोको गॉफ ने अपना मैच जीत लिया। और सुरीली आवाज, गायकी का मुनफरिद अंदाज, एक दुनिया को मद्दाह बनाने वाले लेजेंड गुलकार अल्लन फकीर को दुनिया से रुखसत हुए 24 साल बीत गए। बेशतर गीत आज भी मद्दाहों को याद। नया दौर, नई शुरुआत, पाक रूस दोस्ती की नई बुनियाद। दो तरफा ताल्लुकात जियोपॉलिटिकल सूरत हाल से मुतासिर नहीं होंगे। मॉस्को के साथ रवाबित मजबूत बनाने पर काम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात में गुफ्तगू। तिजारत को $1 अरब तक ले जाने के अज़्म का इजहार। कहा रूस के साथ बार्टर ट्रेड बढ़ाने की ख्वाहिशमंद है। तेल की दरामद जारी रखने पर भी जोर। रूसी सदर ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित से ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई। तवानाई और ज़राअत के शोबों में ताउन को बढ़ा सकते हैं।